गट्टू चिंकी और पनिशमेंट। गट्टू चिंकी जैसे ही स्कूल के लिए रेडी होकर कमरे से बाहर निकलते हैं, उन्हें किचन से बहुत अच्छी खुशबू आती है। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चिंकी। लगता है मम्मी बहुत यमी नाश्ता बना रही है। चलो चलकर देखते हैं गट्टू कि मम्मी ने क्या बनाया है। गट्टू चिंकी जल्दी से किचन में जाकर देखते हैं। मम्मी आप नाश्ते में क्या बना रही हैं? गट्टू, नाश्ते में तो उपमा और गरम दूध है। क्या? मगर इतनी अच्छी खुशबू उपमा की तो नहीं हो सकती। हमें लगा आप कुछ स्पेशल नाश्ता बना रही होंगी। अरे चिंकी, स्पेशल नाश्ता नहीं बल्कि स्पेशल तुम लोगों का लंच बॉक्स होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लंच बॉक्स में बिरयानी बनाई है। बिरयानी का नाम सुनकर गट्टू चिंकी खुशी से उछलने लगते हैं। क्या? बिरयानी? यम्मी! फिर तो लंच में बहुत मजा आएगा। मम्मी थोड़ी टेस्ट कराइए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लंच बॉक्स तुम लोग सिर्फ लंच ब्रेक में ही खोलना, उससे पहले नहीं। समझ आया? ओके मम्मी। गट्टू चिंकी अपना टिफिन बैग में रख लेते हैं और नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। स्कूल पहुंचकर वो क्लास शुरू होने से पहले गुड्डी, हरी और बंटी से कहते हैं, दोस्तों, मम्मी ने टिफिन में बिरयानी दी है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी सुबह किचन से। क्या? सच में? फिर तो जल्दी से लंच ब्रेक हो, बहुत मजा आएगा। मुझसे तो लंच ब्रेक तक वेट ही नहीं होगा। क्यों ना हम क्लास के बीच में लंच करें? क्या? क्लास के बीच में? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। कहीं पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगी और डांट भी पड़ेगी। मगर चिंकी, शायद ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्लास मैथ्स और ज्योग्राफी सर की है गट्टू, और दोनों सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने हमें पकड़ा तब तो हमारी खैर नहीं। तो थर्ड क्लास परफेक्ट रहेगी दोस्तों। वो हिंदी मैम की है और रितु मैम तो हमेशा सिर्फ आगे से ही पढ़ाती हैं। सही कहा बंटी, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड पीरियड में प्लान लंच बॉक्स डन। फिर क्या था, सब बच्चे बेसब्री से थर्ड क्लास होने का वेट करते हैं और थर्ड क्लास की बेल लगते ही सब लास्ट सीट पर जाकर लाइन से बैठ जाते हैं। गट्टू चिंकी, अपना बैग इधर मेरी सीट पर रख दो। पहले मैं लंच बॉक्स खोलूंगा और फिर एक एक करके तुम सबको दूंगा। ओके? ठीक है। क्लास स्टार्ट होने के कुछ देर बाद सबसे पहले बंटी धीमे से टिफिन खोलता है। वाह, क्या खुशबू है। बंटी बेंच के नीचे झुककर जल्दी से एक बाइट लेता है और टिफिन बंद कर देता है। फिर वो बुक अपने फेस के ऊपर कर देता है और खाने लगता है। वाह, कितनी यमी बिरयानी बनाई है आंटी ने, मजा ही आ गया। अरे बंटी, खुद ही खाते रहोगे क्या? इधर भी तो पास करो। हाँ लो। बंटी सीट के नीचे से ही टिफिन गुड्डी को पास करता है। ओहो, बिरयानी मैं भी खाऊंगा। मोंटी, तुम ये टिफिन तुम्हारे लिए नहीं है, वापस करो। लेकिन अब तो ये मेरे पास है, इसीलिए मुझे भी खाने दो। नहीं, ये हमारा टिफिन है, वापस करो। अच्छा, तो फिर ठीक है। मोंटी खड़ा हो जाता है और टिफिन मैम को दिखाते हुए कहता है, मैम, गट्टू चिंकी लास्ट सीट पर बैठकर लंच कर रहे हैं, ये देखिए। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रितु मैम गुस्से में कहती है, क्या? ये क्या चल रहा है मेरी क्लास में? गट्टू चिंकी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? जल्दी से यहाँ आओ। गट्टू चिंकी डरते हुए मैम के पास जाते हैं। सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? हाँ, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम दोनों पीछे बैठकर लंच कर रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। जल्दी जाकर क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। सॉरी मैम, आगे से पक्का ऐसा नहीं होगा। हाँ मैम, रियली सॉरी।
नहीं, कोई सॉरी नहीं। मैं तुम सबको कभी डांटती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त करूंगी। पनिशमेंट तो मिलेगी। जाओ जल्दी से क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ, वो भी हाथ ऊपर करके। गट्टू चिंकी देखते हैं कि सब बच्चे उन्हें ही देख रहे थे। पीछे बैठे गुड्डी हरी बंटी भी बहुत डरे हुए थे। आखिर में गट्टू चिंकी को क्लास के बाहर जाना ही पड़ता है और वो जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया गट्टू? मेरे तो अभी तक हाथ कांप रहे हैं। इस मोंटी ने सही नहीं किया। हाँ सही कहा चिंकी, उसने हमें फंसा दिया। अब तो सब बच्चे और टीचर्स यहाँ से गुजरेंगे और हमें ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हुए देखेंगे तो हमारा कितना मजाक बनेगा ना गट्टू। हाँ चिंकी, मुझे तो ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। इसी तरह से पूरा पीरियड गट्टू चिंकी सर झुकाकर वहां खड़े रहते हैं। तभी लंच बेल लग जाती है और सब बच्चे क्लास से बाहर निकलकर हैंड वॉश करने लगते हैं। रीतू मैम भी बाहर आ जाती है। सॉरी मैम, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, पहले तुम्हारी क्लास टीचर अंजू मैम को यहाँ आने दो। मैं उनसे बात करके जाऊंगी और तुम दोनों भी तभी अंदर जाओगे। क्या? अंजू मैम? अंजू मैम का नाम सुनकर तो दोनों और डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। तभी वहाँ अंजू मैम आ जाती हैं और दोनों को खड़ा हुआ देखकर पूछती है, What happened? तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? क्या हुआ ऋतु मैम? ये दोनों मेरी क्लास के बीच में लंच कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें पनिशमेंट दी है। क्या? ये क्या सुन रही हूँ मैं गट्टू चिंकी? क्लास के बीच में लंच? What behavior is this गट्टू चिंकी? वही मैम, इन्हें देखकर तो फिर बाकी बच्चे भी यही करेंगे। गट्टू चिंकी, तुम दोनों को आज डबल होमवर्क करना पड़ेगा। ये भी तुम्हारी पनिशमेंट का पार्ट है और मेरे सब्जेक्ट में भी। और जल्दी से अंदर चलो और मुझे अपनी डायरी दो। मैं उसमें कंप्लेंट लिखूंगी जिसमें तुम्हें अपने पेरेंट्स के साइन करवाने होंगे। समझ में आया? ओके मैम। फिर गट्टू चिंकी अंदर जाते हैं और मैम उनकी डायरी में कंप्लेंट लिख देती है। पूरे लंच पीरियड वो लोग दुखी होकर बैठे रहते हैं। माफ कर दो गट्टू चिंकी, हम लोगों को भी मैम से बता देना चाहिए था कि हमने भी लंच किया। हाँ गट्टू चिंकी, सॉरी, अकेले तुम लोग ही फंसे। हाँ सॉरी गट्टू चिंकी, हम तुम्हारा एक्स्ट्रा होमवर्क करने में हेल्प कर देंगे। अब कोई बात नहीं दोस्तों, अब पनिशमेंट हमें मिली है तो पूरी भी हमें ही करनी पड़ेगी। और वैसे भी क्लास में लंच करने का आइडिया मेरा भी था। गट्टू ये छोड़ो, मम्मी से साइन कैसे कराएंगे? ओह नो। गट्टू चिंकी जब छुट्टी में घर पहुंचते हैं तो मम्मी पहले से ही गुस्से में थी। अब क्या हुआ मम्मी? मुझे पहले ही मैम ने कॉल करके सब बता दिया है। लाओ अपनी डायरीज लाओ और खाना खाकर सीधा अपना होमवर्क करने बैठो। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर में वो होमवर्क करने बैठते हैं और इतना सारा होमवर्क देखकर उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। हाँ गट्टू, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब